देखो दोस्त, मैं हर रोज ये दर्द महसूस करता हूँ। स्मार्टफोन्स के बारे में नए इन्फॉर्मेशंस निकालते वक्त, कोई नए स्मार्टफोन्स का जानकारी निकालते वक्त मैं महसूस करता हूँ ये स्मार्टफोन कितना अच्छा होगा, लेकिन जब ये लॉन्च होगा मुझे पता है इसका प्राइस काफ़ी हाई फाई होगा। इनफैक्ट अगर ये हाई फाई प्राइस पे लॉन्च हो भी जाए तब भी इसका जो ब्रांड है वो इसके प्राइस को इंक्रीज करेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितना हो सके उतना। और यार करंट मार्केट में यही हो रहा है, स्मार्टफोन्स के प्राइसेस बार बार इंक्रीज हो रहे हैं। मन नहीं करता यार कोई नए स्मार्टफोन के बारे में जानकारी देखने का, सुनने का। मैं जानता हूँ ऐसा ही हो रहा है आजकल, लेकिन दोस्त हर महीने के एंड में अपकमिंग स्मार्टफोन्स का नया एपिसोड आता है, सीरीज़ है, तो यार नया एपिसोड बनाना पड़ेगा। जून के महीने में कौन कौन से फ़ोन्स आएंगे उन पर हम प्राइमरी फोकस करेंगे, लेकिन और भी महीनों के ऊपर चर्चा कर ही लेंगे। जैसे कि नथिंग अपना एक ऑफलाइन सेंट्रिक फ़ोन लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहा है जून के महीने में। देखो दोस्त, इसके स्पेक्स कुछ खास नहीं होंगे क्योंकि ऑफलाइन सेंट्रिक फ़ोन होगा। रूमर्स ऐसे हैं नथिंग फ़ोन 4A लाइट हो सकता है। एज ऑफ नाउ इस फ़ोन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। iQOO की बात करते हैं। देखो दोस्त, अगर आप iQOO Neo 11 के इंतज़ार में हो तो यार वो इंतज़ार अब छोड़ दो। मैं हर अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में कहता हूँ एज ऑफ नाउ कोई अपडेट नहीं है। iQOO Z11 लॉन्च हो जाएगा जून के महीने में इंडिया में। Vivo T5 Pro का रीबैज्ड वर्जन होगा, 35,000 रुपीज़ के अंदर में इसका प्राइस होगा। iQOO Z11 सीरीज में और भी फ़ोन्स आएंगे जैसे कि iQOO Z11 Lite, iQOO Z11 X करके तो फ़ोन आ चुका है ना, Z11 Power करके भी आ सकता है। बस मेरे भाई iQOO को लेकर यही इन्फॉर्मेशन हैं। वीवो के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इंडिया में जून के महीने में Vivo T5 Lite लॉन्च हो सकता है। इस फ़ोन की रिगार्डिंग एज ऑफ नाउ जितने इन्फॉर्मेशंस मेरे हाथ लगे हैं, एलिजिट इन्फॉर्मेशंस, वो आपको दिखा दूंगा। मैं बहुत ही जल्द इसके बारे में और इन्फॉर्मेशंस आपको बताऊंगा थर्सडे टेक न्यूज़ में। Vivo अपने S60 सीरीज़ के फ़ोन्स को लॉन्च किया था चाइना में। Vivo S60, Vivo S60 Vitality एडिशन, ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में एलिजिटली Vivo V80, Vivo V80 Elite के नाम से लॉन्च हो जाएंगे अराउंड अगस्त के महीने के आसपास। जैसे लॉन्च टाइमलाइन क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल जितने स्पेसिफिकेशंस हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा, देख लेना। आपको सब कुछ दिखाई दे ही रहा होगा। कमेंट में अपने रिएक्शंस बताओ। सच कहूँ तो हैरानी होती है, 60,000 रुपए में 7 Gen 4। क्या ज़माना हो गया है यार, हम लोग कैसे ज़माने में रह रहे हैं, क्या क्या देखना पड़ेगा। Xiaomi की बात करते हैं। Xiaomi 17T, ये जो स्मार्टफोन है 4 जून को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इसका प्राइस रेंज पता चल चुका है, 65,000 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस होगा। मतलब कि मान लो 65,000 रुपीज़, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है। सच कहूँ तो यार Vivo X200T काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। सच में कोई भी अच्छे सेल में आपको वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। टेक्नो की बात करते हैं। देखो दोस्त, टेक्नो और पोवा दोनों अलग अलग ब्रांड्स हो चुके हैं। टेक्नो के अंदर में सब ब्रांड के रूप में पोवा आ चुका है, तो यार आपको पोवा 8 देखने को मिलेगा। ज़्यादा उसका इंतज़ार मत करना क्योंकि काफ़ी अजीब प्राइस पे लॉन्च होगा। डिज़ाइन आपको काफ़ी कुछ हद तक नथिंग के फ़ोन्स का याद दिलाएगा। बस यार यही अपडेट है। सैमसंग की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A27 बाहर की कंट्रीज में लॉन्च हो जाएगा जून के महीने में। किस्मत अच्छी रही तो इंडिया में भी आ जाएगा। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M47 ये लॉन्च हो रहा है इंडिया में जून के महीने में। बहुत ही जल्द इसका प्रमोशन शुरू हो जाएगा। किस्मत अच्छी रही तो सैमसंग गैलेक्सी F70 Pro भी लॉन्च हो सकता है जून के महीने में। नहीं तो जुलाई के महीने के लिए सैमसंग उसको बचा कर रखेगा। लेकिन M47 आ रहा है बहुत ही जल्द। Realme की बात करते हैं। देखो दोस्त, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो Realme GT8, Realme GT8T के इंतज़ार में है तो मेरे दोस्त आपके लिए एक बुरा खबर है। मैंने बहुत खोजा, मैं हर रोज़ ढूंढता हूँ कि कुछ नया लीड मिले, कुछ नए इन्फॉर्मेशंस मिले, लेकिन यार अभी तक कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, इस साल ज़्यादातर ब्रांड्स कम से कम फ़ोन लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो ऐसे फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं जिनके चक्कर में वो सर्वाइव कर सके। ऑफलाइन सेंट्रिक फ़ोन जैसे कि Realme P4 सीरीज़ के अंदर में और फ़ोन्स लॉन्च कर रहा है, वो P5 सीरीज़ में जा ही नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर वो P4 सीरीज़ में बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च कर रहा है तो यार P4 अल्ट्रा क्यों नहीं लॉन्च कर रहा। जैसे कि P4R आ रहा है, P4S आ रहा है, लेकिन P4 अल्ट्रा नहीं आएगा।
जिस फोन की चाहत है वो फोन नहीं आएगा। मीडियोकर स्पेसिफिकेशंस के साथ बार बार फोन्स को लॉन्च करते रहो हाई फाई प्राइस रेंज में। मैं यार ऊब चुका हूँ सच कहूँ तो। मोटोरोला की बात करते हैं। मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस, ये स्मार्टफोन 4 जून को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। इसका प्राइस काफ़ी मस्त होगा। आज के मार्केट को ध्यान में रख के कहूँ तो 50 से 55 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज के आसपास होगा। रूमर्स ऐसे हैं, चीज़ें अच्छी दे देता है। लेकिन यार मैं होता तो Vivo X200T को खरीदने की कोशिश करता कोई अच्छे सेल में। जो सच है वो सच है। रेडमी की बात करते हैं। काफ़ी सारे भाई लोग रेडमी टर्बो 5 के इंतज़ार में हैं, लेकिन यार मैंने बहुत टाइम पहले बताया था पोको X8 Pro ही रेडमी टर्बो 5 है। ऑलमोस्ट सेम प्राइस होगा, बस रेडमी का ब्रांडिंग हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होगा। हाँ, लॉन्च के टाइमलाइन में कुछ अच्छे लॉन्च ऑफर्स मिल जाएं, अदरवाइज दोनों फ़ोन सेम है। रेडमी A17 करके भी फ़ोन आने वाला है अगर मुझे ठीक से याद है तो, और पोको भी इसको रिब्रांड करेगा पोको M8 प्लस बनाकर। ओप्पो की बात करते हैं। देखो दोस्त, ओप्पो का एक मीडियोकर स्पेसिफिकेशंस के साथ एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है ए सीरीज़ में, नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम लोग ओप्पो रेनो 16, ओप्पो रेनो 16 प्रो के ऊपर चर्चा करेंगे। ये दोनों स्मार्टफोन्स सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई या फिर अगस्त तक आ जाएंगे इंडिया में। ओप्पो जल्द से जल्द इनको लॉन्च करेगा। दोनों स्मार्टफोन्स के एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज आपको बता दूंगा। रूमर्स ऐसे हैं, पिछली बार की तरह ओप्पो रेनो 16 जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो इंडिया में ओप्पो रेनो 16 प्रो मिनी बन जाएगा। और भी बहुत सारे मॉडल्स आएंगे ओप्पो रेनो 16 सीरीज में इंडिया में, जैसे कि इंडिया का ओप्पो रेनो 16, इंडिया का ओप्पो रेनो 16C, समझ गए ना। 2 और एक्स्ट्रा मॉडल्स आएंगे। इन्फिनिक्स की बात करते हैं। इन्फिनिक्स GT50 Pro, ये जो गेमिंग स्मार्टफोन है, जून के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इस फ़ोन के इंतज़ार में थे, यकीन करो इसका प्राइस देखकर आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगी है, जो इसका डिज़ाइन होगा गेमिंग स्मार्टफोन के तौर पे, इन्फिनिक्स जो इसको मार्केट करेगा, उसके चक्कर में इसका प्राइस काफ़ी हाई फाई होगा। मैं आपको प्रो टिप देना चाहता हूँ, पोको X8 सीरीज़ की तरफ जाओ, ठीक है। चलो हमारे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड लावा के ऊपर चर्चा करते हैं। लावा अपने एक फ़ोन को लॉन्च करेगा, मुझे पता चला था, लावा बोल्ड N2 5G। वैसे भी लावा बहुत मेहनत कर रहा है, उसके स्मार्टफोन्स अपने प्राइस रेंज में बहुत अच्छा वैल्यू दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है हमारा कोई तो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो आप जानते ही हो आजकल क्या हो रहा है। वन प्लस की बात करते हैं। देखो दोस्त, वन प्लस का कोई तो फ़ोन आ रहा है जिसके लिए वन प्लस तैयारी कर रहा है। काफ़ी सारे PR एजेंसीज अप्रोच कर रहे हैं टेक यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, उनके अपकमिंग कैंपेन के लिए। वन प्लस का कोई तो फ़ोन आ रहा है, हो सकता है वो वन प्लस 15S हो, नहीं तो यार कौन सा वन प्लस का फ्लैगशिप फ़ोन आएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है वन प्लस 15S हो सकता है, लेकिन अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, मैं ज़्यादा खुलकर नहीं कह सकता हूँ, बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखो दोस्त, अगर आप किसी स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते थे तो कमेंट कर देना। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछना, क्योंकि आजकल यार बहुत ही कम अच्छे स्मार्टफोन डील्स मिल रहे हैं, लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। अच्छे से कमेंट करना, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं आराम से बातचीत करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। With